नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइट आ रही है। देखिए, आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जो पेट वाला एग्ज़ाम होता है ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट 2025 से ये वैकेंसी आई हुई है। ये लेवल 6 की जॉब है और इस जॉब का नाम है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। देखिए, लेवल 6 की जो सामान्य तौर पर जो जॉब्स आती हैं ना, वो बहुत ही कम ही आती हैं मतलब। लेकिन पेट का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो ये बात है कि बहुत लंबे समय के बाद शायद से लेवल 6 की जॉब आई इसमें से, लेकिन आई है तो अच्छी खासी वैकेंसी के साथ आई हुई है। तो ये एक अच्छी खबर मैं मानता हूँ अभ्यर्थी कम्युनिटी के लिए, है ना, स्टूडेंट एस्पिरेंट कम्युनिटी के लिए। तो आप इसको एक बार देख लेना। मैं इसका जो है PDF अपने चैनल यूपीएससी 021 ऑफिशियल में टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज़ साइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। मोटी मोटी बात ये समझ लो, क्योंकि अभी रिसेंटली किसी ने मुझको पूछा हुआ था कि कुछ वैकेंसीज़ के बारे में कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो जब वैकेंसी आती है तो उनकी PDF में ही मेंशन करते हैं कि कौन से पेट के स्कोर को ये लोग कंसीडर कर रहे हैं। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता आधारित करते हो तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। इन्होंने मतलब क्लियरली बता दिया है कि 2025 वाला स्कोर कार्ड लगेगा, है ना। लेकिन और ये भी इससे पहले क्या होता था, 1 साल के लिए होता था ये स्कोर कार्ड वैलिड होता था। इसी वजह से पुराना जो पेट का स्कोर है वो इसमें वैलिड नहीं है। लेकिन शायद से 2025 से इन्होंने बोला था कि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, है ना। तो ये ठीक है, एलिजिबिलिटी अपन को पता चल गई, 2025 का पेट का स्कोर लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और इसमें क्या है। और इसमें ये है कि जो EWS वाले हमारे चैनल के सदस्य हैं, उन लोगों का जो EWS सर्टिफिकेट होगा ना, वो इस डेट के बीच का होना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है। हम कोई भी जो है जल्दबाजी में फॉर्म भरते हैं और हम कोई भी जो है उसमें सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक के बीच के निर्गत किया गया हो। और ये निर्गत किया गया होगा 2025 की आय के आधार पर, लेकिन वैलिडिटी होगी उसकी 2026-27 के लिए। तो ये इसको जो है एक बार जो है विशेष तौर पर देखना चाहिए इसको। एक और जो ज़रूरी जानकारी है वो ये है कि ये फॉर्म आप कब तक भर पाएंगे। तो देखो, लास्ट डेट जो है EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी वो है 11 मई लास्ट डेट है वैलिडिटी की, सर्टिफिकेट वैलिडिटी की। तो वही डेट इन्होंने जो है लास्ट डेट रखी है इस एग्ज़ाम की भी, कि आप 11 मई तक जो है फॉर्म भर सकते हो। तो हम लोगों ने 2 चीज़ें जान ली, एलिजिबिलिटी के लिए कौन सा स्कोर कार्ड लगेगा पेट का, EWS के लिए डेट का स्पैन समझ लिया, है ना। उसके अलावा और क्या अपन को जानकारी फ़ायदेमंद है। अच्छी चीज़ ये है कि बीच में बात चल रही थी इसका प्राइस बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी नहीं बढ़ाया गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये एक तरीके से जब सबके लिए जब सेम कॉस्ट रखी गई और लो कॉस्ट रखी गई, तो ये सबसे अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का और बिहार सरकार का भी। अब देखो, इसमें लेवल 6 की जॉब है और मैंने 2 चीज़ें हाईलाइट इसलिए करी हुई हैं कि लेवल 6 की जॉब UPSSC से अभी आई नहीं है काफ़ी टाइम से, है ना। लास्ट टाइम जब सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी और कौन सी अधिशासी अधिकारी की आई हुई थी म्यूनसिपाल्टी में, उसके बाद से नहीं आई हुई है शायद से, है ना। तो इसमें 2 चीज़ें हाईलाइट मैंने इसलिए करी कि लेवल 6 की जॉब है और ये स्थाई इसका जो है अभियुक्ति इसकी स्थाई है। स्थाई इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी CPCB में भी वैकेंसी आई हुई है। CPCB में नहीं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आई हुई है उत्तर प्रदेश के, उसमें अस्थाई वैकेंसी आई हुई थी, है ना। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए अच्छी चीज़ है। और इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर ASO की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है इसमें मेंशन की गई है। हम लोगों के लिए बस तो फ़िलहाल के लिए ज़रूरी ये है कि वैकेंसी कितनी है। टोटल 344 जनरल में वैकेंसी हैं और 929 टोटल वैकेंसी हैं, है ना। तो ये बहुत ही जो है अच्छी चीज़ है, क्योंकि अच्छी खासी OBC में जो है OBC में 300 के आसपास वैकेंसी ओवरऑल जो भी है। लेकिन 929 वैकेंसी मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी लेवल 6 में अभी इन दिनों तो नहीं निकली हैं, है ना। SSC वगैरह में निकलती हैं, वो अलग बात है। और जानने वाली कौन सी बात है, और जानने वाली ये बात है कि कौन इसमें एलिजिबल है।
मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो लोग भी उत्तर प्रदेश में लेवल 6 की जॉब चाहते हैं UPSSC के माध्यम से, उनको ओ लेवल करना पड़ेगा, है ना। ओ लेवल में भी मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अभी अभी हाल ही में मेरे को किसी हमारे सब्सक्राइबर ने मेल किया और उन्होंने एक डिफरेंट टाइप का केस प्रेजेंट किया। उन्होंने ओ लेवल किया हुआ है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर में उन्होंने किया हुआ है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस CHM, राइट, CHM था उनका ओ लेवल का जो कोर्स था ना, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस का उनका कोर्स था। तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जब आप ओ लेवल, देखिए ओ लेवल क्या होता है। ओ लेवल एक बेसिक लेवल होता है कि आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है। ट्रिपल सी से अलग कैसे है ये ओ लेवल? ट्रिपल सी बेसिकली क्या है कि आपको कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स का जो जानकारी है, लेकिन ओ लेवल क्या है कि आप एक सेमेस्टर वाइज एक प्रकार का सर्टिफिकेशन कोर्स है ओ लेवल, है ना। इसलिए ओ लेवल ये लोग मांगते हैं, और ओ लेवल का कोर्स किसी कॉलेज में जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं ना, उसी तरीके का है। 4 इसमें मेन एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रैक्टिकल होता है, 4 मेन एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। ये इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं ओ लेवल में। तो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ओ लेवल किसी भी चीज़ का अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे उस भाई ने कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस में ओ लेवल किया हुआ है ना। ऐसे ही आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर हो सकता है दूसरी चीज़ मिले। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि IT वाला में अप्लाई करिएगा, अगर आपको अप्लाई करना है ना। IT वाले में अप्लाई करिएगा, बाकी जब करिएगा तब परेशानी आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो और ये नीलिट के माध्यम से करिएगा। ये चीज़ हो गई ओ लेवल, आपको ज़रूरत है इसमें। दूसरी बात ये है, इन्होंने कुछ अर्हताएँ रखी हैं कि अगर आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ASO, इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, तो आपके पास जो है किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी, मतलब या तो स्टैटिस्टिक्स में आप किए होने चाहिए ग्रेजुएशन, या तो आप मैथ्स में किए होने चाहिए, या फिर कॉमर्स में किए होने चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में किए होने चाहिए। ये इनके अलावा कुछ और अर्हताएँ हैं जो इन्होंने एनेक्सर में अपने लगा के रखी हैं, हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है। मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बाकी आप किसी भी ग्रुप में जो भी हमारे बड़े या फिर स्थापित लोग हैं जो कोचिंग इंडस्ट्री को चला रहे हैं या फिर मदद प्रोवाइड करते हैं, वो लोग अननेसेसरी लिंक लगा के रखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ना। लिंक क्यों लगाना है, ख़राब क्यों करना है? जब फ्री में अवेलेबल जो चीज़ है उसमें भी आप अपना लिंक लगा दे रहे हो, इनकन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपको बिना लिंक लगी हुई क्लीन PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से प्राप्त कर लो, नहीं तो ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर लो। ये इसका जो एग्ज़ामिनेशन प्लान है आप इसको देख लोगे, और विधिवत जो है इन्होंने डिटेल एग्ज़ामिनेशन प्लान बताया हुआ है। और मैं आपको अर्हताएँ एक बार और दिखा दूँ। अर्हताएँ देखो इसमें कि आपने या तो MBA किया होना चाहिए, MBA फाइनेंस अकाउंटिंग, MBA HR, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। तो ये सारी जो अर्हताएँ हैं इसमें MBA इंक्लूड किया गया है, MCOM इंक्लूड किया गया है, MSc इंक्लूड किया गया है, और क्या है इसमें PG मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में PG इंक्लूड किया गया है। और इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करेगी, MTech एक डिग्री होती है, उसको कहते हैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसमें भी देखो MTech वाला इंक्लूड किया गया है। एक BTech लेवल पे भी होती है डिग्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की, है ना, वो 5 साल का कोर्स रहता है। और MSc, ये सारी जो अर्हताएँ हैं इसमें मेंशन की हुई हैं। आप इनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, ये वाली तो सारी मास्टर्स लेवल पे हैं, तो आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। मतलब बेसिकली आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। पूछने से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये रहा। और इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ऐसा शासकीय पत्र लिखा जाता है इस तरीके से, है ना। ये पूछा जाता है RO वाले पेपर में, तो इस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। कभी आपको पढ़ना हो, समझना हो, तो ऑफिशियल लेटर को भी यहाँ से रिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपका मुझे लगता है कल जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाला पेपर है, उसको भी अच्छे से करके आइए। और उम्मीद है मुझे कि इस साल जो है कुछ तो खुशखबरी आप जो है लेकर के आएंगे। आप सभी को जो है ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। प्रिपेयर वेल, डू वेल। और कहीं पर वैसे अगर गाइडेंस बेस्ड या फिर कोई वैसी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी। कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ या फिर प्रिंसिपली नहीं करता हूँ, जैसे कि जो मैंने PDF अपलोड किए हुए थे उसके, वो मैंने फिर एक दिन हटा दिए क्योंकि वो परमानेंट वैसे नहीं था। बट मुझे लगता है कि
पर्पज़ उसने सर्व कर दिया प्रॉपरली। जो लोग जुड़े हुए थे उनके पास एक लंबा समय था, कभी भी वो डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाए, तो मैं क्षमा चाहूँगा। बाकी जो चीज़ें डाल दे रहा हूँ आप लोग समय रहते फॉरवर्ड कर लिया करो, रख लिया करो अपने पास, है ना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी इसमें और वैकेंसी आएंगी, लेवल 6 की अच्छी और जॉब आएंगी पेट के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि इस साल आप जो है झंडा गाड़ोगे, मुझे पूरा भरोसा है ना, आप लोग कर सकते हो इसको। ऑल द बेस्ट, मैं इस वीडियो को जो है रखता हूँ।